हमारे खूबसूरत से मज़ेदार से पालक सैंडविच पकौड़ा रेडी हैं। ये देखें, डिलीशियस यमी। आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत यमी, मुंह में पानी आने वाला है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। न्यू रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक सैंडविच पकौड़ा रेसिपी, जिसके लिए जो मैंने थोड़ी सी पालक के पत्ते ले लिए हैं, डंडियाँ समेत भी मैंने ले लिए हैं। तो इसको हमने ये पालक ले लेंगे। अब इसका हम मसाला रेडी कर लेंगे। ये हमने खुश्क मसाले ले लिए हैं कुछ। ये 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, ये 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून साल्ट है, 1 टीस्पून ही ये चिली फ्लेक्स है। इन सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। ये सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मिक्स हो गए हैं। ये 2 से 3 बड़े साइज़ के मैंने जो आलू ले लिए थे, इनको मैंने मैश कर लिया है। इनमें से आधा मसाला हम इन आलूओं के अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले हमने इसके अंदर आलूओं के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसको भी हम एक साइड पे कर देंगे। अब 1 कप हमने बेसन ले लिया है और जो हमने आधे मसाले बचाए थे वो बेसन के अंदर हम डाल देंगे। तो इसका हमने और पानी डाल के हमने इसका घोल बना लेना। ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे हम, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ये बहुत ही यूनिक से पकौड़े हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रमज़ान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका हमने अच्छे से बैटर बना लेना है। ये बैटर हमने इतना थिक रखा है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने पालक का एक पत्ता ले लेना है और जो आलू का हमने पेस्ट बनाया है, इसको हमने इसके पत्ते के ऊपर सारे लगा देना है। ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। जब रेडी हो जाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये ऐसे करके सारे पत्ते के ऊपर मुझे फैला लेंगे। इसके ऊपर ही हमने लगा दिया और इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरा पत्ता। ऐसे करके हमने ये सारे रेडी कर लेने हैं सैंडविच पकौड़े। ये इसको हम साइड पे कर देंगे, दूसरा रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा। ये देखें, ऐसे हम दूसरा ले लेंगे, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसके हम लगा लेंगे जो आलू का पेस्ट हमने बनाया था। ऐसे जैसे दूसरा पत्ता रख देंगे। ऐसे करके जो मैंने सारे पत्ते लिए थे, इसके हम ये सैंडविच पकौड़ा मैं बना के रेडी कर लूँगी। फिर हम इनको एंड पे करेंगे फ्राई। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही, ये देखें आराम से ये बन जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। खाएँगे तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे करके मैं सारे रेडी कर लेती हूँ, फिर एंड पे आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, हमने बैटर रेडी कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके अंदर हमने जो ये सैंडविच पकौड़ा रेडी किए हैं, इसको हम इसके अंदर डालेंगे ऐसे। और ऑयल को मैंने फ्राई होने के लिए गर्म होने के लिए रख दिया था। वो हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसको उठा के हम डाल देंगे पैन के अंदर। हम ऐसे डाल बनाएंगे हमने पालक सैंडविच पकौड़ा। तो बड़ी मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी रेडी होते हैं। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया कीजिए, अपना फीडबैक दिया कीजिए कि कैसी आपको लग रही है रेसिपी। ऐसे बस हम ये तीनों डालेंगे, उसको हम एक साइड से जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर इसकी साइड हम पलटेंगे। पालक सैंडविच पकौड़ा ये देखें, ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। आप जब खाएंगे तो आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बनने वाले ये पकौड़े हैं और बहुत ही मज़ेदार रेडी होते हैं। ऐसे करके मैं बाकी के भी डाल दूँगी। इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। हमारे बाकी के भी फ्राई हो गए हैं। पालक सैंडविच पकौड़ा ये देखें बिल्कुल रेडी हैं। इसी तरह मैं बाकी के सारे फ्राई करने के बाद आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। कितने ज़बरदस्त और झटपट पकौड़े हमने ये रेडी किए हैं। ये पालक सैंडविच पकौड़ा ये
ये देखिए जी गर्मा गर्म हमारे पालक सैंडविच पकौड़ा रेडी हो गए हैं, जो कि हमने बिल्कुल न्यू रेसिपी ट्राई की और मैंने आप लोगों के लिए की है, ताकि आप भी नई नई रेसिपी ट्राई कर सकें और उनको एंजॉय कर सकें। रमज़ान का महीना है, आप मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, आल का बटन प्रेस किया करें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। शुक्रिया।